जय गौ माता, जय गोपाल मित्रों। पिछले कई महीनों से माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार और माननीय गोपाल मंत्री राजस्थान सरकार को हम हर जिला केंद्र और तहसील केंद्र के बैनर तले ज्ञापन के माध्यम से गौशालाओं में जो अनुदान के विषय को लेकर, गौशालाओं में जो संवर्धन निधि है उस विषय को लेकर, गायों के निमित्त जो गोचर, ओरण, ताल, तलैया की जो जमीनें हैं उस जमीनों के संरक्षण को लेकर सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अपना विषय बता चुके हैं। लेकिन आज दिनांक तक सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से मजबूरन संपूर्ण राजस्थान का गोपालक, गौशाला संचालक आंदोलन के लिए मजबूर हैं और इसकी समस्त जो जिम्मेदारी बनती है आपके जो विभाग है, पशुपालन विभाग और संबंधित जो विभाग हैं, उन विभाग में जो बैठे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की कुंठित और दूषित मानसिकता के कारण ये सब गोपालक परेशान और प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस सरकार की बनती है। आज अनुदान का जो विषय है, उस अनुदान के विषय को लेकर सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के विपरीत आपके जो विभागीय अधिकारी हैं, उन अधिकारियों द्वारा इतनी अनुदान के वितरण के विषय को लेकर जटिलताएं उत्पन्न की जाती है कि एक आम जो गौशाला संचालक है उन जटिल विषयों को सुधारने में, उन जटिल विषयों को पूर्ण करने में अपने आप को असमर्थ मानता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है, आप भौतिक सत्यापन करवाएं, हम उसके लिए सहमत हैं। आप गौशालाओं के बिल बाउचर भी लें, हम उसके लिए सहमत हैं। लेकिन बिल बाउचर और गौशालाओं के अनुदान के विषय को लेकर आपके अधिकारियों द्वारा तरह तरह के ऐसे नियम, तरह तरह के ऐसे अनावश्यक है उसमें टर्म और कंडीशन डाल दी जाती है, जिसको पूर्ण करना हम गौशालाओं के लिए संभव नहीं है। हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि आप किसी भी रूप में गौशालाओं को अनुचित रूप से प्रताड़ित करें या गौशालाओं को अनुचित रूप से आप अनुदान दें। आप नियमित रूप से चाहे उनका भौतिक सत्यापन कराएं, हम सहमत हैं। आपने अनुदान की राशि भी बढ़ाई, उसके लिए हम आपको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपके जो अधिकारी है, आपके जो विभागीय अधिकारी है, उन अधिकारियों द्वारा गौशालाओं को अनुदान देने के नाम पर इतनी जटिलताएं उत्पन्न करके आज स्थिति ये है, 4000 लगभग गौशालाएं हैं। उन 4000 गौशालाओं में आधे से ज्यादा जो गोवंश है, गौशाला संचालक है, वो आज अनुदान से वंचित है। उसका कारण सिर्फ एक है, आपके अधिकारियों द्वारा अनुदान के वितरण के विषय में जटिलताएं उत्पन्न करना। तो हमारा आपसे आग्रह है, इस विषय को आप अपने स्तर पर दिखाएं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने कुंठित मानसिकता से ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ आप विधिक कार्रवाई करें, उनको दंडित करें, ताकि गौशालाओं में जो व्याप्त रोष है उस रोष को शांत किया जा सके, गौशालाओं को सही समय पर अनुदान दिया जा सके, ताकि गौशालाओं की सफल संचालन में और गौशालाओं की सेवा, सुरक्षा, संवर्धन में सरकार और जन सहभागिता की मिली जुली जन सद्भावनाएं उसमें हमें देखने को मिले। दूसरा एक प्रमुख विषय है, कई वर्षों से पश्चिमी राजस्थान का अगर क्षेत्र देखें तो गोचर की जो जमीन है, ताल, तलैया, ओरण की जो जमीन है, उसको आप कई मल्टीनेशनल कंपनियों को दे रहे हैं, सोलर के नाम पे दे रहे हैं, कई विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को आप दे रहे हैं, कई एनजीओज को आप दे रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह है, आपको जमीन ही देनी है, औद्योगिक विकास ही करना है, आप कीजिए, हम हमारी सहभागिताएं उसमें रहेगी। लेकिन गोचर है, ओरण है, ताल है, तलैया, उनकी भूमि को तो आप संरक्षित करें, उनकी भूमि को तो आप आरक्षित करें। अगर ये जमीन दे देगी तो हमारा ये गोवंश कहाँ जाएगा विचरण के लिए, हमारा ये गोवंश कहाँ जाएगा चारे के लिए। आप भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने वो विषय देखा है, आपने वो स्थितियां देखी है कि हमारे गाँव अंचल में क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। हमें ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इस विषय के मर्म को समझते हैं और हम भी उसी परिवार से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उसी विचारधारा से आते हैं जिसमें गाय को मां स्वरूप माना जाता है। अगर मां को आप घर से वंचित कर देंगे, मां को आप संरक्षण से वंचित कर देंगे, बताइए ये कहां ठोकरें खाएगी। तो आप भारतीय जनता पार्टी तो गाय के प्रति उदार है, ऐसा हमने देखा है और प्रत्यक्ष में देखा है। तो आपकी भावनाओं के विपरीत ऐसे कौन से अधिकारी गण हैं जो इस विषय को दूषित कर रहे हैं, जो गौशालाओं के अनुदान में देरी उत्पन्न कर रहे हैं, जो गोचर, ओरण, ताल, तलैया की जमीनों को
खंड करने का काम करें, तो इस विषय को आपसे त्वरितता से लेना चाहिए, इसका उचित समाधान करना चाहिए। गोचर ओढ़न ताल तलेया की जमीनों को सिर्फ गायों के विचरण के लिए ही आपको आरक्षित करना चाहिए और गायों के लिए जो संवर्धन निधि जो आरक्षित है उसको सिर्फ और सिर्फ आप गायों के लिए ही आरक्षित करें ताकि सही समय पर अनुदान मिले और हमारे गौशाला संचालन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हमारा पुनः आपसे आग्रह है, सही समय पे आप अनुदान हमें उपलब्ध करवाएं। जो जटिल विषय हैं उन जटिल विषयों को आप सरलीकरण करवाएं ताकि गौशालाओं के अनुदान में देरी नहीं हो और गोचर ओढ़न ताल तलेया की जमीन को आप आरक्षित कराएं, गौ संवर्धन निधि को आप संरक्षित करवाएं। ये विषय हमारा प्रमुख रूप से है। अगर आप नहीं करेंगे तो 7 नवंबर 2025 को मजबूरन हम राजस्थान के बीकानेर संभाग से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उस आंदोलन में लगभग हमारे 15 से 20 हजार जो बीकानेर संभाग के, जिसमें बीकानेर, आपका चूरू, नागौर, आसपास के जो परिक्षेत्र के जो बीकानेर संभाग के जो भी जिले हैं उनके गौशाला संचालक उसमें शामिल होंगे और सरकार के प्रति अपना रोष अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर होंगे। हम बीकानेर संभाग से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद में जोधपुर संभाग की हम बड़ी बैठक रखेंगे, जोधपुर संभाग के बाद में हम उदयपुर संभाग की रखेंगे, फिर हम जयपुर संभाग की रखेंगे। इसी तरह संपूर्ण हम संभागों की बैठक करते हुए जनवरी में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, मजबूरन करेंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, आपके विभाग के जो बैठे जो अधिकारीगण हैं उनकी होगी। हमारा आपसे आग्रह है, हमें आंदोलन की राह पे न जाना पड़े। गौशालाओं के सही समय पे आप अनुदान उपलब्ध करवा दें, गोचर ओढ़न ताल तलेया की जमीन को आप संरक्षित करवा दें। गायों के लिए जो संरक्षित जो संवर्धन निधि है उसको गायों के हित में ही आप काम में लें, तो हम इस आंदोलन को सकारात्मक रूप से सरकार की सद्भावना के रूप में देखेंगे और हमें आशा और उम्मीद है आप हमारे गो ग्राम सेवा संघ के बैनर तले होने जा रहे इस आंदोलन को सकारात्मक रूप से लेंगे और गायों के हित में और गौशालाओं के हित में, गोपालकों के हित में आप निर्णय लेते हुए अनुदान के विषय को त्वरित हल करवाएंगे और गोचर ओढ़न ताल तलेया की जमीन को आप आरक्षित और संरक्षित करवाएंगे। अनुदान की जो राशि है, संवर्धन जो निधि है, उसको सिर्फ और सिर्फ गायों के हित में ही आप उपयोग में लेंगे, ऐसा हमारा आपसे आशा और उम्मीद है। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। हमें पूर्ण आशा है कि आप इस विषय को सकारात्मक रूप से लेंगे। अगर